अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ा रहे थे आपको किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हमने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा एंड द फाइलम नाइडेरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिलेंट्रेटा। टुडे वी विल डिस्कस अनदर टू फाइला, दैट इज द फाइला प्लेटीहेलमिन्थेस एंड द फाइला निमेटोडा। Stay with me, let us start with another phylum, that is the phylum Platyhelminthes. फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्लेटीहेलमिन्थेस है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का बना है, वन इज अ प्लेटी एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज हेलमिन्थेस। व्हाट इज प्लेटी एंड व्हाट इज हेलमिन्थेस? स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्लेटी का मतलब है दैट मीन्स फ्लैट, प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिन्थेस मीन्स वर्म्स। So we can say that the platyhelminthes are those animals which possess the flatworms, ये वो ऑर्गेनिजम्स platyhelminthes जिनमें क्या होगा, जिनकी बॉडी में क्या होगा, देयर आर flatworms, so they are called as a platyhelminthes, where the platy means the flat and the helminthes means worms। तो अब हम जान लेंगे कि जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स इस प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर आएंगे, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे। जब हम इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, दे आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था सिमेट्री से। जब हमने पोरिफेरा की बात की थी, वहां पर हमने बोला कि जो उनकी बॉडी है दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था फाइला नाइडेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सिलेंट्रेटा। तो वहां पर हमने बोला कि उनकी जो बॉडी होती है दे आर द रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, इनकी जो बॉडी होती है दे आर डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हॉल्व्स, ठीक है, बट इन अ किसमें, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस, जो इनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, दे आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब बायलेटरली सिमेट्री का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो बॉडी डिवीजन होता है, ठीक है, बॉडी डिवीजन तो होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बट ड्यू टू इक्वल हॉल्व्स में यहां पे क्या होते हैं, यहां पर तो टू इक्वल हॉल्व्स। एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है into the two equal hollows, but only in a plane, remember, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल सुनी होगी, ठीक है, हम एग्जांपल यहां पे देते हैं प्लेन एरिया की, ठीक है। बच्चों, यहां पर अगर हम एग्जांपल दे देंगे लेवर फ्लो की, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, यहां पर अगर हम एग्जांपल दे देंगे किनकी, दे आर कॉल्ड एज द राउंड वर्म्स की बात कर लेंगे। इनकी जो, जब आप इनका बॉडी देखोगे, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है दे आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या है, इनकी जो बॉडी होती है दे आर डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हॉल्व्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑकर्स ओनली एग्जिस्ट इन द प्लेन, सिर्फ वो आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेन पे, नॉट इन अ स्ट्रेट। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थेस, बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड, इनकी जब आप इनका डिटेल में जब हम इनको देखते हैं, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये जब हम इनकी बॉडी देखते हैं तो बॉडी इज द डोर्सली फ्लैटेड लाइक एज अ रिबन, ठीक है। एक रिबन की तरह क्या होती है जो इनकी बॉडी होती है, वो क्या होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड। This is the next feature in the platyhelminthes, ठीक है। Now the third point in the platyhelminthes, they possess the organ level of organization,
वहां पर बच्चों हमने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था, जो पॉरीफेरा होते हैं, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है दे हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने नाइडेरिया पढ़ा था। नाइडेरिया में मैंने आपको बोला था कि जो इनकी बॉडी होती है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट इन केस ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस दे हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ये हेल्मिन्थेस की बात अगर हम कर लेंगे, इनमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है बच्चों। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो भी आपको आने वाले ऑर्गेनिजम्स, आने वाले जो भी आपको स्पीशीज मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पर सर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, इनमें क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म इज प्रेजेंट, मेसोडर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। यहाँ पर जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, दे पोजेस द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज द मेसोडर्म, ठीक है, एज वेल एज द मेसोडर्म। अब यहाँ पर अगर हम एक्टोडर्म की बात कर लेंगे, मेसोडर्म की बात कर लेंगे एंड एंडोडर्म की बात करेंगे। जो यहाँ पर बच्चों जो एक्टोडर्म होता है ये क्या बना लेता है, ये स्केलेटन बना लेता है। The main important role of the ectoderm is to forming the skeleton, is to forming the, ये क्या बना लेता है, skeleton। Where the endoderm जो होता है आपके पास, ये क्या बना लेता है, organs की lining, organs की lining, ठीक है, lining of organs, lining of organs कौन बना लेता है, एंडोडर्म। किन में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। Where the mesoderm it forms the organ, it forms the organs। So this is the another feature in the platyhelminthes that ये क्या होते हैं, they have the triploblastic animals, they have triploblastic animals, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म का काम क्या होता है, ये स्केलेटन बना लेता है। एंडोडर्म का काम क्या है, ये ऑर्गन्स की लाइनिंग परफॉर्म कर लेता है। वायर द मेसोडर्म फॉर्म्स द ऑर्गन्स, वायर द मेसोडर्म फॉर्म्स द ऑर्गन्स, ठीक है। और क्या हम इनमें देखते हैं, दे आर द एसिलोमेटस, दे आर एसिलोमेटस, यानी एसिलोमेटस का मतलब क्या है, इनमें जो सीलोम होता है, सीलोम, सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। तो एसिलोमेटस होता है, इनमें क्या होता है, जो सीलोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। किन में, इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो दे आर द एसिलोमेटस, दे आर एसिलोमेटस, दैट मीन्स द सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। अब जो ये सीलोम होता है, हैव ऑर्गन्स अकोमोडेट, ऑर्गन्स, और इसी सीलोम के अंदर, इसी सीलोम के अंदर जो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अकोमोडेट, यानी उन्हीं सीलोम्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स अकोमोडेट। किन में, इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने बोला कि प्लेटी का मतलब क्या है, फ्लैट, वायर द हेल्मिन्थेस मीन्स द वर्मस। अब ये वो बॉडी, वो स्पीशीज है प्लेटी जिनमें क्या होगा, फ्लैट वर्मस। इसके बाद हमने इनका फीचर्स देखे, ठीक है। जब हमने इनका पहला फीचर देखा, दे आर द बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल हाल्व्स बट ओनली इन द प्लेन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्लेन एरिया की, लिवर फ्लू की एंड राउंड वर्म की, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने दूसरा जो इसमें पॉइंट देखा था, जो इनकी जो बॉडी होती है ये क्या होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनड, यानी एक रबन की तरह होती है। और इनमें हमने क्या देखा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इनमें क्या देखा, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो और इन
तो एम्ब्रियो में कितने जर्म लेयर्स होंगे? 3। वन इज द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म का क्या काम है सर? यहाँ पे ये स्केलेटन बना लेता है फ्लैटी हेलमिंथेस का, ठीक है। इसके बाद एंडोडर्म ये ऑर्गन्स की लाइनिंग को परफॉर्म कर लेता है। वायर द मेसोडर्म इट फॉर्म्स द ऑर्गन्स, इट फॉर्म्स द ऑर्गन्स। इसके बाद और एक फीचर हमने देखा था, दे आर द एसिलोमेटस। एसिलोमेटस का मतलब क्या है? इनमें जो सीलम होता है वो क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। सीलम इज एब्सेंट, सीलम इज एब्सेंट। अब इसी सीलम के अंदर क्या होते हैं? इनके ऑर्गन्स अकोमोडेट, ठीक है। दीज आर द सम फीचर्स। नाउ द अनदर फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। अनदर फीचर क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और वी से दैट दे आर द टेरेस्ट्रियल, दे आर टेरेस्ट्रियल। नाउ दिस इज द अनदर फीचर। आपको जो भी प्लेटीहेल्मिन्थेस जो मिलेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे, या तो वो क्या होंगे? पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक का मतलब क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म के होस्ट में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या? दे आर बोथ प्रेजेंट ऑन द लैंड, प्रेजेंट ऑन द लैंड, ठीक है। ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? ऑन द लैंड, ऑन द लैंड, ठीक है। तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्री लिविंग में भी आप इनको पाओगे। पैरासाइटिक दैट इज द होस्ट, किसी एनिमल के होस्ट में, अनदर ऑर्गेनिज्म के होस्ट में, ठीक है। अब वहां पे क्यों रहेगा? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। इसके बाद हमने कहा कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? लैंड पे, ठीक है। सकॉरस एंड द हुकस आर यूजुअली प्रेजेंट। सकॉरस and hooks are usually present। बच्चों हम देखते हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ठीक है, जब ये कहाँ पे चले जाते हैं? जब ये पैरासाइटिक यानी किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के होस्ट में रहते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए वहां पे जाता है। तो इनके पास क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास, इनके पास सकर्स एंड हुक्स होते हैं। इन्हीं सकर्स और हुक्स की मदद से ये क्या काम कर लेता है? इस पैरासाइटिक, इस अनदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ चिपक जाता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हुक्स। इन्हीं हुक्स की मदद से, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा, जो यहाँ पे हुक्स पाए जाते हैं एंड द सकर्स, ठीक है, इन्हीं हुक्स की मदद से ये अनदर ऑर्गेनिज्म यानी पैरासाइटिक में रहता है, ठीक है। अनदर ऑर्गेनिज्म में इनके बॉडी के साथ चिपक जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ द अनदर पॉइंट इज दे आर द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। अब यहाँ पर सवाल व्हाट डू यू मीन बाय द हर्माफ्रोडाइट? सर ये हर्माफ्रोडाइट क्या है? हर्माफ्रोडाइट क्या है बच्चों? हर्माफ्रोडाइट उसको हम कहेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, in male and female, male and female, in male and female, ठीक है, in only one animal, only one animal। तो हमने कहा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो भी फ्लैटवर्म जो होते हैं, ठीक है, हमने जब इनका देखे और एक्स्ट्रा फीचर दैट इज दे आर द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, दे आर द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। यानी हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, एक ही एनिमल में आप क्या देखोगे? मेल एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मेल ऑर्गन भी देखोगे और फीमेल ऑर्गन भी आपको एक ही एनिमल में मिलेगा। दैट इज वाई जो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, दे आर द हर्माफ्रोडाइट्स, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। इसमें बच्चों हमने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, ठीक है। अब ये लिवर फ्लूक क्या है? ये वहां पे रहता है ऑन द डोमेस्टिक एनिमल्स में ज्यादा, ठीक है। अब ये लिवर फ्लूक आपको मिलेगा किसके अंदर? काऊ में, ठीक है। ये आपको मिलेगा गोट में, शीप्स में, एटसेट्रा,
ठीक है। इनमें क्या होता है, लिवर फ्लूक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लिवर फ्लूक होते हैं ये इस काउ, गोट और शीप के लिवर में रहता है। वहां पर क्या कर लेता है, वहां पर ये लिवर को डैमेज कर लेता है, लिवर इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, ठीक है, लिवर इन्फेक्शन। तो ये क्या होता है, लिवर फ्लूक। अब यहाँ पर जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस की एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, लिवर फ्लूक, किसकी, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक इज प्रेजेंट इन द काउ, गोट एज वेल एज इन शीप, एज वेल एज इन शीप, एंड दिस लिवर फ्लूक अटैक्स द लिवर। ये हमारे इस लिवर को क्या करेगा, अटैक करेगा, किन के लिवर को, काउ, गोट एंड द शीप, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेटी हेलमिंथेस, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है। जब आप इस लिवर फ्लू का स्ट्रक्चर जब आपको देखेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दैट इज फ्लैट, दैट इज फ्लैट, ठीक है। यह भी एक फ्लैट वर्म होता है जो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिवर को अटैक कर लेता है, उनके लिवर में रहता है, ठीक है। अब ये वहां पे क्या कर लेगा, दैट इज लिवर फ्लू, यानी लिवर को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है। बच्चों ये हमने पढ़ा था फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस। नाउ वी विल अनदर फाइलम, दैट इज द फाइलम निमेटोडा, फाइलम निमेटोडा। Now the phylum Nematoda, phylum Nematoda। बच्चों आपने पढ़ा था फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम निमेटोडा, फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा में आने वाले एनिमल्स के बारे में क्या होंगे, ठीक है। बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल, इनकी जो बॉडी होती है बच्चों वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड, दे आर जस्ट लाइक एज अ सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ट्यूब लाइक, यार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे निमेटोडा का, जो इनकी बॉडी होगी, दे आर सिलेंड्रिकल, दे आर सिलेंड्रिकल। दूसरा हमने बोला जो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो होती है ये डिवाइड होती है इनटू द टू इक्वल हॉल्स, बट ओनली इन अ प्लेन, बट ओनली इन अ प्लेन, ठीक है। तो वहां पर जो इनका, जब हम इनको ये सिमेट्री देखते हैं तो ये डिवाइड होते हैं इनटू द टू इक्वल हॉल्स, बट ओनली इन अ प्लेन, ओनली इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं राउंड वर्म की, ठीक है, राउंड वर्म। जब हम बच्चों यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। पहला इनकी जो बॉडी होती है वो सिमेट्री होती है, वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिर्फ हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ओनली इनटू अ प्लेन, ओनली इन अ प्लेन, ठीक है। दूसरा दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं, 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स आप देखोगे, ट्रिप्लोब्लास्ट, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म, ठीक है। तीनों इनमें क्या पाए जाएंगे, तीनों डर्मस, यानी एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और मेसोडर्म भी, किनमें, फाइलम निमेटोडा। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि दे हैव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होगी, यानी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। बच्चों इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका जो नर्वस सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या होते हैं, दे आर द रूडिमेंट्री, दे आर रूडिमेंट्री। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब है फंक्शनलेस, यानी जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दैट इज व्हाई दीज ऑर्गन्स आर द रूडिमेंट्री, दीज सिस्टम्स आर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब भी है फंक्शनलेस, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं दे आर द सीलोमेटस, यानी इनमें क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम इज एब्सेंट। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीटेड विद द माउथ एंड एनस। जब हम इनका एलिमेंट्री कनाल देखते हैं, एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए गट। ये कंप्लीट होता है कहां से, माउथ से, जब आप देखोगे राउंड वर्म, ठीक है, और एनस पे क्या होता है, खत्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक सम फ्री लिविंग इन द सॉइल वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के होस्ट में रहते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी बात कर लेंगे, हमारे इंटेस्टाइनस में राउंड वर्म, टैप वर्म जो आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे निमेटोडा में कुछ ऐसे एनिमल्स जो पैरासिटिक होते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के होस्ट में रहते हैं। सम आर फ्री, कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, मिट्टी में, एज वेल एज इन वाटर। पैरासिटिक फॉर्मर्स और द पैथोजेनिक, बच्चों जो पैरासिटिक फॉर्मर जो होते हैं निमेटोडा के, दे आर द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर आ गए तो वहां पे क्या काज कर लेगा, डिजीज। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है एल्फेंटियासिस। एल्फेंटियासिस को एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, जिसको कौन कर लेता है, फ्लेरियल वर्मस।
वर्म्स इन द इंटेस्टाइनस, हमारे इंटेस्टाइनस के अंदर, हमारे इंटेस्टाइनस के अंदर क्या क्या रहता है, राउंड वर्म्स आते हैं जिनका हम पिन वर्म्स भी कहते हैं। तब जब इन्फेक्शन में क्या काज कर लेगा, इन्फेक्शन, ठीक है। तो इंटेस्टाइनस के अंदर क्या कर लेगा, इन्फेक्शन। सेक्सेस आर द सेपरेट, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट, यानी जो इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और मेल और फीमेल के किनमें, इन द फाइलम निमेटोडा, वो क्या होते हैं, डिफरेंट। एनिमल्स शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो यहाँ पर जो फाइलम निमेटोडा के जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इट शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अब आपके बॉडी में चला गया एक एस्केरीज, ठीक है, एस्केरीज लिम्ब्रोकाइडस। अब हम बोलेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर एस्केरीज, अब हम कैसे इसको जज कर लेंगे वेदर द एस्केरीज इज मेल और फीमेल। बच्चों यहाँ पर अगर मेल होगा तो उसकी टेल जो होगी वो आपको स्मॉल मिलेगी, ठीक है। जो इसकी टेल होगी वो क्या होगी, स्मॉल, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि जो ये एस्केरीज है ये क्या है, मेल। अगर इसकी टेल स्ट्रेट होगी और लंबी होगी, लॉन्ग, ठीक है, देन वी से दैट दिस एस्केरीज ये क्या है, फीमेल एस्केरीज, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा में बोला हमने बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रुडिमेंटरी डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, फंक्शनलेस होता है, सीलोमेटस होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है, एलिमेंट्री कनाल इनका कंप्लीट होता है, माउथ एंड एनस, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म के होस्ट में रहते हैं, जैसे कि राउंड वर्म्स की बात कर लेंगे जो हमारे इंटेस्टाइनस में रहते हैं, किस लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ताकि वो वहां से क्या करें, न्यूट्रिशन हासिल। तो कुछ फाइलम निमेटोडा में कुछ एनिमल्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कहाँ पे रहते हैं, इन द सॉइल एंड वाटर। जो पैरासिटिक फॉर्म्स इस निमेटोडा के हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, दे आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर चला जाएगा तो क्या कर लेगा, डिजीज। जैसे कि एल्फेंटियासिस एक ऐसी डिजीज है जिसको कौन करवा रहा है, फिलेरियल वर्मस। अब हम इंटेस्टाइनस की वर्मस जब चले जाते हैं, हमारी राउंड वर्मस, हमारे जो इसका दूसरा नाम है पिन वर्म, ठीक है। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये चला जाएगा तो वहां पर ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज कर लेगा और सीवियर पेन। जो इनके सेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें अलग अलग। और जो ये फाइलम निमेटोडा के जो एनिमल्स होते हैं, इट शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सर व्हाट डू यू मीन बाय द डायमॉर्फिज्म, बच्चों डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर चला गया कोई एस्केरीज, ठीक है, अब हम इसको कैसे जज कर लेंगे वेदर द एस्केरीज इज मेल और फीमेल। तो जब आपको उस एस्केरी की मेल का पता करना होगा तो उसका जो टेल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द टेल, वो टेल जो स्ट्रेट होगी और बड़ी होगी वो क्या कहलाएगी, फीमेल बॉडी। दिस इज टोटल अबाउट द फाइलम निमेटोडा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।